नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 26 जून 2024 है, दिन बुधवार है। हिंदी तिथि की बात करें तो आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। एक बार फिर से दोस्तों हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे दोस्तों आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। पहले तो दोस्तों आमजन के लिए एक बड़ी खबर आई है। घर घर जाकर अब बांटे जाएंगे आयुष्मान कार्ड, आपको नहीं काटने पड़ेंगे अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर। बताएंगे दोस्तों आपको बड़ी खबर। इसी के साथ ही दोस्तों राजस्थान में अब कांग्रेस का खेल बिगाड़ेगी मायावती, उपचुनाव लड़ने का कर दिया ऐलान। वहीं दोस्तों राजस्थान में अब हो गया एक और घोटाला। राजस्थान के PHED विभाग में हो गया बड़ा स्कैम। 350 करोड़ का सामान गायब होने के बाद बड़ी जांच हुई शुरू। इसी के साथ ही दोस्तों कांग्रेस के नेता अशोक चांदना की शिक्षा मंत्री को बड़ी चेतावनी, बोले गाड़ी उड़ाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बताएंगे दोस्तों आपको सियासी हलकों से आई बड़ी खबर। इसके साथ ही दोस्तों आमजन के लिए एक और बड़ी खबर है। राजस्थान में फिर बढ़ेगी बिजली की कीमतें, सामने आ रही है दोस्तों ये बड़ी वजह। वहीं दोस्तों पाकिस्तान में आया पोलियो, जैसलमेर में हुआ अलर्ट जारी। 30 जून से 1,31,000 बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की खुराक। इसी के साथ ही दोस्तों किरोड़ीलाल मीणा को पुलिस पीटती रही, मोदी का नाम नहीं बताया, आपातकाल का किस्सा सुनाया। बोले गुजरात से नरेंद्र मोदी भेजते थे इमरजेंसी विरोधी पर्ची। बताएंगे दोस्तों आपको आखिर ये क्या था पूरा किस्सा। इसी के साथ ही दोस्तों राजस्थान में टीचर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। भजनलाल सरकार से जल्द मिलने वाली है शिक्षकों को बड़ी खुशखबरी। ट्रांसफर को लेकर शिक्षा मंत्री ने दिए संकेत। जाने के लिए दोस्तों बने रहें, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर कर दीजिएगा। राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर दोस्तों, घर घर जाकर बांटे जाएंगे आयुष्मान कार्ड, आशा सहयोगिनियों और ANM को मिली जिम्मेदारी, लापरवाही करने पर होगी कार्रवाई। देखिए दोस्तों आपके लिए एक बड़ी जरूरी खबर है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड की EKYC और वितरण का काम अब घर घर जाकर किया जाएगा। इसके लिए जिले की आशा सहयोगिनियों, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी कि ANM और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी CHO को जिम्मेदारी सौंपी गई है। CMHO डॉक्टर साजिद खान ने बैठक के दौरान बताया कि जिन चिकित्सा संस्थानों पर आयुष्मान कार्ड का वितरण 28 जून तक 50% तक नहीं किया जाता है, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही अन्य कार्मिकों की मानदेय अभिवृद्धि पर भी रोक लग जाएगी। जिले में वितरित होने वाले आयुष्मान कार्डों का 100% वितरण और छूटे हुए की 100% EKYC करवाना तय किया जाए। तो दोस्तों अब आपको आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है, किसी सरकारी दफ्तर में आपको जाने की जरूरत नहीं है। अब आपको घर बैठे ही आयुष्मान कार्ड बनाकर दे दिया जाएगा। JDA कार्रवाई से पहले जनता ने हटाए अवैध निर्माण। आज न्यू सांगानेर रोड पर चलेगा बुलडोजर, तोड़े जाएंगे 600 से भी ज्यादा अतिक्रमण। देखिए दोस्तों जयपुर विकास प्राधिकरण वंदे मातरम मार्ग के बाद आज यानी 26 जून से न्यू सांगानेर रोड पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जानी है। लेकिन जयपुर विकास प्राधिकरण की इस कार्रवाई से पहले ही आम जनता ने स्वयं के स्तर पर 100 से भी ज्यादा अतिक्रमण को हटाना शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में स्थानीय व्यापारियों ने अपने अवैध अतिक्रमण को हटा दिया है। इसके लिए जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उन्हें संसाधन भी उपलब्ध करवाए गए। हालांकि बड़ी संख्या में दोस्तों अभी भी ऐसे निर्माण है जिन्हें नहीं हटाया गया। इनके खिलाफ आज से जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई की जाएगी। दरअसल दोस्तों आज जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मेट्रो स्टेशन पिलर से लेकर सांगानेर पुलिया तक 200 फीट सेक्टर न्यू सांगानेर रोड में आ रहे 690 से भी ज्यादा अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसके पहले ही अतिक्रमियों ने अपने निर्माणों को हटाना शुरू कर दिया। जिन्होंने अपने निर्माण को नहीं हटाया उनका निर्माण आज हटा दिया जाएगा। 50% महिला आरक्षण पर मचे बवाल पर CM भजनलाल शर्मा का बड़ा बयान, बोले बेटों को आगे बढ़ने के पूरे अवसर देगी सरकार। देखिए दोस्तों राजस्थान में तृतीय श्रेणी की शिक्षक भर्ती में महिलाओं को आरक्षण 30% से बढ़ाकर 50% किए जाने के फैसले का विरोध हो रहा है। सरकार ने सीधा ही पुलिस भर्ती में महिला आरक्षण को 30% से बढ़ाकर 33% करने की घोषणा किया। भजनलाल सरकार की इन घोषणाओं के बाद से प्रदेश के अलग अलग शहरों में युवा इस फैसले का विरोध करते हुए अपने अपने तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दोस्तों इस बीच सोशल मीडिया पर भी पुरुषों का हक मत मारो हैशटैग के साथ लाखों पोस्ट हुए हैं। युवाओं द्वारा सरकार के फैसले के लगातार हो रहे विरोध को देखते हुए अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा डैमेज कंट्रोल की मुद्रा में आ गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीते दिन CM आवास पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने कहा कि बेटियों के साथ साथ बेटों को भी आगे बढ़ाने के पूरे अवसर राज्य सरकार देगी। यानी दोस्तों इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि भजनलाल सरकार महिलाओं को दिए गए इस आरक्षण के फैसले को वापस नहीं लेगी, बल्कि युवाओं के लिए और बेहतर प्रयास करेगी। राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा राहुल कसवां 5 सीट हराने वाले नेता नहीं, किसान आंदोलन से हुआ नुकसान।
देखिए दोस्तों, राजस्थान में लोकसभा चुनाव में शेखावटी जाटलैंड में बीजेपी की हार एक बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। वहीं निशाने पर तो राजेंद्र सिंह राठौड़ ही हैं। हाल ही में बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवी सिंह भाटी ने जाट बहुल्य क्षेत्र वाली सीटों पर हार को लेकर सीधे तौर पर राजेंद्र सिंह राठौड़ को ही जिम्मेदार ठहराया। वहीं राजेंद्र सिंह राठौड़ ने हार की जिम्मेदारी भी ली, लेकिन राहुल कसवा से हार राजेंद्र सिंह राठौड़ को परेशान कर रही है। राजेंद्र सिंह राठौड़ ने एक बार फिर राहुल कसवा पर निशाना साधा। उन्होंने राहुल कसवा के लिए कहा कि वो बड़े नेता नहीं है, जो उनकी वजह से अन्य सीटों पर हार हुई। हार होने के कई कारण है, इसमें किसान आंदोलन की आहट ने भी बीजेपी को नुकसान पहुंचाया। आरक्षण के मुद्दे पर भी लोगों को भटकाया गया है। राहुल कसवा कोई इतना बड़ा नेता भी नहीं है कि उसकी वजह से 5 सीटों पर बीजेपी हार जाए। राजस्थान को इन्वेस्टमेंट हब बनाने की तैयारी, सीएम भजनलाल शर्मा ने इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के लिए दिए कई निर्देश। देखिए दोस्तों, राजस्थान को इन्वेस्टमेंट हब बनाने की तैयारी में सरकार जुटी हुई है। राजस्थान में आयोजित होने वाले इन्वेस्टमेंट समिट 2024 से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। हमारी सरकार निवेशकों के लिए हर स्तर पर मदद कर अनुकूल वातावरण तैयार करेगी, जिससे देश और विदेशों से अधिकतम निवेश राज्य में आए। राजस्थान देश में सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट हब के रूप में उभरे। सीएम ऑफिस में राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की तैयारियों को लेकर बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी अधिकारी पूरे मनोयोग से जुट जाएं। इस ऐतिहासिक आयोजन की प्रत्येक गतिविधि की नियमित मॉनिटरिंग करें। 5000 से भी ज्यादा स्टूडेंट, कॉलेजों में सिर्फ 2500 सीटें, कैसे खुलेगी जैसलमेर में शिक्षा की राह। देखिए दोस्तों, देश के पश्चिमी सरहद पर बसे जैसलमेर को अंतिम जिले के बजाय सरकार प्रथम जिला कहकर पुकार रही है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में तो दोस्तों ये जिला अब भी अंतिम सा ही लग रहा है। इस जिले में इस साल आए रिजल्ट में 12वीं कक्षा आर्ट में 5023 विद्यार्थी पास हुए, लेकिन अब उन्हें कॉलेजों में एडमिशन को लेकर भी संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि जिले के 11 महाविद्यालयों में मिलाकर आर्ट स्ट्रीम के विद्यार्थियों के लिए केवल 2500 सीटें उपलब्ध है, यानी स्टूडेंट्स सीट के 2 गुने से भी अधिक है। 5023 विद्यार्थियों पर अगर 2500 सीटें होगी तो ऐसे में 50% के करीब विद्यार्थी तो कॉलेज एडमिशन से ही वंचित रह जाएंगे। हालांकि पहले सीट इससे भी कम थी, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग के जरिए कॉलेजों में 20% सीटों की बढ़ोतरी करने के बावजूद आधे स्टूडेंट कॉलेजों में प्रवेश नहीं ले पाएंगे। दोस्तों, जैसलमेर में सिर्फ इसी साल की समस्या नहीं है कि इसी साल ऐसा हो रहा, हर साल ऐसे ही हजारों स्टूडेंट्स कॉलेजों में प्रवेश नहीं ले पाते, एडमिशन नहीं ले पाते। इसके बावजूद सरकार के जरिए कॉलेजों में सीटों को स्थायी रूप से बढ़ाने को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इस पर दोस्तों आपका क्या विचार है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे पर सस्पेंस खत्म, सीएम भजनलाल को बताया फाइनल फैसला। देखिए, राजस्थान के कृषि और बागवानी मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे पर जारी सस्पेंस अब खत्म हो चुका है। उन्होंने अपना फाइनल फैसला मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बता दिया है। राजस्थान के शहरी विकास राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने मीडिया से बातचीत में इसका खुलासा किया। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे वाला मामला अब खत्म हो गया है। सीएम भजनलाल के साथ उनकी बातचीत हो गई है, जिसमें उन्होंने इस्तीफा न देने के फैसले पर सहमति जताई है। किरोड़ी लाल मीणा भावुक नेता है, लेकिन कई बार भावुकता से ज्यादा जरूरी समाज हित और राष्ट्र हित होता है। हालांकि अपने फैसले का संकेत किरोड़ी लाल मीणा ने 21 जून को योग दिवस वाले दिन ही दे दिया था। उस दिन न सिर्फ वे प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए, बल्कि उन्होंने सरकारी बैठक में भी भाग लिया था। राजस्थान में कांग्रेस का खेल बिगाड़ेगी मायावती, उपचुनाव लड़ने का किया ऐलान। देखिए दोस्तों, उपचुनाव की दृष्टि से ये एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि राजस्थान की 5 विधानसभा उपचुनाव में बसपा अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। वहीं बसपा प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने कहा है कि पार्टी नगर निकाय चुनाव भी लड़ेगी, जिससे ग्रास रूट पर कार्यकर्ता तैयार हो सकेंगे। भगवान सिंह बाबा ने कहा कि मायावती की अध्यक्षता में हाल ही में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया। राजस्थान में 5 सीटों पर विधायक अब सांसद बन चुके हैं, जिसके बाद 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान होने वाला है। उपचुनाव के लिए अलग अलग पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी है। इस बीच कांग्रेस ने भी अपनी कमर कस लिया। बता दें कि 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों पर कांग्रेस के विधायक सांसद पहुंचे हैं, जबकि 1 सीट पर आरएलपी और 1 सीट पर बीएपी के विधानसभा विधायक सांसद बने हैं। ऐसे में कांग्रेस अपनी जीती हुई सीट को हाथ से निकलने नहीं देगी। विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने फिर से मोर्चा संभाल लिया है। राजस्थान के पीएचईडी विभाग में हो गया स्कैम, 350 करोड़ का सामान गायब होने के बाद बड़ी जांच शुरू। देखिए दोस्तों, राजस्थान के पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 350 करोड़ रुपए के घोटाले का एक मामला सामने आया, जिसमें करोड़ों रुपए की सरकारी सामग्री गायब ही हो गई। इंजीनियर्स की कस्टडी में रखी गई सरकारी सामग्री जैसे कि डीआई पाइप, एचडीपीई पाइप्स, समर्सिबल पंप, इलेक्ट्रिकल पैनल्स और वोल्व्स गायब हो गए। ये सभी सामग्रियां सरकारी खजाने से खरीदी गई थी, यानी कि दोस्तों आपके टैक्स के पैसे से। ये घोटाला दोस्तों राजस्थान के सीकर, झुंझुनू, नागौर, अलवर, शाहपुरा, कोटपुतली, जयपुर, बहरोड, महुआ, सिकराई और बांदीकुई, मंडावर में हुआ है। आशंका है कि इंजीनियर्स और ठेकेदारों द्वारा ही सामग्री गायब की गई है। अशोक चांदना की शिक्षा मंत्री को चेतावनी, बोले गाड़ी उड़ाने में टाइम नहीं लगेगा, जाने पूरा मामला।
देखिए दोस्तों, राजस्थान के स्कूल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के डीएनए टेस्ट संबंधित बयान से विवाद खड़ा हो चुका है। भारत आदिवासी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस के नेता भी इस बयान को लेकर भाजपा पर हमला कर रहे हैं। ये विवाद दोस्तों पिछले कुछ दिनों से लगातार जारी है। अब इस विवाद में हिंडोली के विधायक अशोक चांदना भी शामिल हो गए। अशोक चांदना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो में भाजपा मंत्री को चेतावनी देते हुए कहा कि मंत्री जी, डीएनए चेक करके क्या करेंगे? अगर कभी आदिवासी आपको रास्ते में मिल जाए तो आपका ही डीएनए चेक कर लेंगे। संभल जाइए, उनकी बातें सुनिए, वरना किसानों ने मोदी को भी हराया था, पलटने में समय नहीं लगता और आपकी गाड़ी उड़ाने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। भजनलाल सरकार में अफसरों ने डाला गरीबों के हक पर डाका, विदेश में पढ़ाने की योजना में हुई धांधली। देखिए दोस्तों, राजस्थान की भजनलाल सरकार अफसरशाही के सामने नतमस्तक दिखाई दे रही है। प्रतिभाशाली गरीब बच्चों को विदेशों में पढ़ाने की विवेकानंद स्कॉलरशिप योजना में हेराफेरी की गई है ताकि अफसरों के बच्चों को भी इस योजना का लाभ मिल सके। गरीब बच्चों का हक मारने के लिए रैंकिंग में भी बदलाव किया गया। अफसरों ने इस घोटाले को कुछ इस तरीके से अंजाम दिया कि 7 महीने पुरानी सरकार के मंत्री भी कुछ समझ नहीं सके। छात्र अपनी प्रतिभा के दम पर स्कॉलरशिप का लाभ उठाते, उससे पहले ही योजना में अफसरों ने अपनी प्रतिभा दिखा दी और बड़े साहब के बच्चों को स्कीम में एडजस्ट करने के लिए योजना की रैंकिंग में ही हेराफेरी कर डाली। देखिए दोस्तों, स्कॉलरशिप स्कीमों में घोटालों की रवायत नई नहीं है। पिछली सरकार में भी ये योजना अफसरों के घोटाले की भेंट चढ़ गई थी। अशोक गहलोत सरकार में इस योजना को राजीव गांधी स्कॉलरशिप नाम से शुरू किया गया था। भजनलाल सरकार ने आकर इसका नाम बदल दिया, लेकिन घोटालों का रिवाज तो वैसा ही रहा। राजस्थान का पहला बटरफ्लाई पार्क उदयपुर में। यहाँ है ऐसी तितली जो पूरे भारत में नहीं है। देखिए दोस्तों, राजस्थान के पहले बटरफ्लाई पार्क की उदयपुर में शुरुआत हो चुकी है। यहाँ आपको एक ही जगह सैकड़ों तितलियों का संसार दिखाई देगा, लेकिन इसमें दोस्तों एक खासियत ये भी है कि यहाँ एक ऐसी तितली है जो पूरे भारत में और कहीं नहीं पाई जाती। इसकी ये विशेषता समूचे विश्व भर के तितली प्रेमियों को यहाँ आने पर मजबूत करेगी। उप वन संरक्षक अजय चितोड़ा ने बताया कि शहर के पास अम्बेरी में 5 हेक्टेयर में 50 लाख रुपए की लागत से बटरफ्लाई पार्क को बनाया गया है। ये बायोडायवर्सिटी पार्क में स्थित है। वहीं दोस्तों, आपको एक न एक बार तो इस पार्क में जरूर जाकर आना चाहिए और इस खूबसूरत पार्क को जरूर देखना चाहिए। राजस्थान में गहरा रहा है जल संकट। संरक्षण के लिए किसानों को दिए गए टिप्स से खेती करने की दी जानकारी। देखिए दोस्तों, राजस्थान में जल संकट गहराता जा रहा है, जिसे लेकर यहाँ पर अलग अलग संगठन भी काम कर रहे हैं। खासकर कि गांव में सिंचाई और पेयजल संकट दोनों गहराते जा रहे हैं। आमेर के जालसू तहसील के आसपास के गांव में छात्रों और किसानों को जागरूक किया गया। राजस्थान विश्वविद्यालय के लाइफ लॉन्ग लर्निंग विभाग के तत्वाधान में जल संरक्षण पर भूजल विभाग ने जल संरक्षण पर कार्यक्रम किया, जिसमें मुख्य अभियंता और परियोजना निदेशक अटल भूजल योजना राजस्थान सरकार के सूरजभान सिंह ने भाग लिया। नीट में सब मिलकर रैकेट चला रहे, कोटा में टीकाराम जूली का बीजेपी सरकार पर वार। देखिए दोस्तों, राजस्थान के कोटा में कांग्रेस के बड़े नेताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने नीट परीक्षा को लेकर केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बीजेपी की केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने नीट परीक्षा सहित कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के समय में व्यापक घोटाला हुआ था, जिसके अंदर 50 लोगों की रहस्यमयी मौत हो गई थी। वो कौन लोग थे? वो गवाह थे, चश्मदीद गवाह थे। कहीं ना कहीं उन लोगों के तार इस रैकेट से जरूर जुड़े हुए थे। उन लोगों की रहस्यमयी मौत हो गई, कोई एक्सीडेंट में मारा गया तो किसी ने आत्महत्या कर ली। टीकाराम जूली ने कहा कि व्यापम जैसी घटना जिनके समय में हुई, आज उन्हें एनटीए का चेयरमैन बनाकर नीट को साफ करना चाहते हैं। ये इन लोगों की मंशा है, लेकिन ये अब नहीं होगा। आज नीट के बारे में चर्चा हुई तो देश के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि कोई पेपर लीक हुआ ही नहीं, लेकिन नीट में सभी लोग मिलकर रैकेट चला रहे हैं। राजस्थान में 100 करोड़ से होगी खेलों की कायापलट, मिशन ओलंपिक पर खेल विभाग की नजर। देखिए दोस्तों, राजस्थान में खेलों का स्वरूप बदलने के लिए सरकार एक बड़ी राशि बजट के रूप में खर्च करने जा रही है। इस राशि से राजस्थान के खेल मैदान का स्वरूप बदल जाएगा। तो वहीं जिन जिलों में खेल के मैदान नहीं है, वहां खेल मैदान तैयार करवाए जाएंगे। प्रदेश के खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का कहना है कि सरकार ने जब बजट पेश किया था तब नई एकेडमी खोलने की बात कही थी, लेकिन इसके अलावा तकरीबन 100 करोड़ की राशि से राजस्थान के खेलों का स्वरूप बदला जाएगा, जिसमें खिलाड़ियों का चयन करके उन्हें तैयार भी किया जाएगा। खिलाड़ियों के लिए खेल मैदानों को हाईटेक किया जाएगा और खेल मैदान अंतर्राष्ट्रीय मानक के हिसाब से तैयार होंगे। खेल मंत्री का कहना है कि इस मामले को लेकर वे केंद्रीय खेल मंत्री के साथ चर्चा करेंगे और खेलों को लेकर केंद्र सरकार काफी योजनाएं भी चला रही है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की सौगातों का पिटारा, ड्रेनेज सिस्टम के शिलान्यास के साथ और क्या। देखिए दोस्तों, डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने विद्याधर नगर में साप्ताहिक जन सुनवाई की घोषणा के साथ ही बालिका महाविद्यालय खोलने और सैटेलाइट हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट को भी जल्द पूरा करने का ऐलान किया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 36 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत से बन रहे सीकर रोड ड्रेनेज प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। दिया कुमारी ने कहा कि मानसून में जल भराव की समस्या से सभी लोग परेशान थे, परंतु आज इस ड्रेनेज प्रोजेक्ट से इस समस्या से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में विकास के कई बड़े प्रोजेक्ट रेलवे
ओवरब्रिज, बालिका कॉलेज और सैटेलाइट हॉस्पिटल भी आ रहे हैं। अन्य जन समस्याओं के निराकरण के लिए मैं जल्द ही इलाके में साप्ताहिक जन सुनवाई शुरू करने जा रही हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 9 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर हुआ लाभार्थी संवाद कार्यक्रम। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जयपुर नगर निगम ग्रेटर के विवेकानंद सभासद भवन में लाभार्थी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें आयुक्त रुकमणी रियाड़ द्वारा 147 लाभार्थियों को बटन दबाकर एक साथ किस्त जारी की गई। लाभार्थी संवाद कार्यक्रम में 54 लाभार्थियों को प्रथम किस्त, 15 लाभार्थियों को द्वितीय किस्त और 13 लाभार्थियों को तृतीय किस्त और 88 लाभार्थियों को चतुर्थ किस्त का भुगतान किया गया। और मौके पर आयुक्त ANULM चेयरमैन द्वारा 5 लाभार्थियों को 30,000 रुपए के डमी चेक प्रदान किए गए। क्या राजस्थान में फिर बढ़ेगी बिजली की कीमतें? सामने आ रही है दोस्तों ये बड़ी वजह। देखिए दोस्तों, बिजली की कमी और महंगी दरों की मार झेल रहे प्रदेश के 60 लाख बिजली उपभोक्ताओं पर अब 181 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार डालने की तैयारी की गई है। ये राशि बीते समय में लगाए गए फ्यूल सरचार्ज से अतिरिक्त होगी, जो आगामी समय में बिजली बिलों में जोड़ी जा सकती है। इस राशि पर बिजली उत्पादन कंपनी अडानी पावर की ओर से दावा किया गया था कि जो कंपनी पर कोल इंडिया की ओर से लगे इवैक्यूएशन फैसिलिटी चार्ज का नतीजा है। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग की ओर से अडानी पावर कंपनी की याचिका पर हाल ही में आदेश भी जारी किया गया है। दोस्तों, अब आपको आगे आने वाले बिजली के बिलों में पैसों की बढ़ोतरी हुई मिल सकती है। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष जूली के खिलाफ हुआ केस दर्ज। जानिए दोस्तों आखिर क्या है ये पूरा मामला। देखिए दोस्तों, राजस्थान में कोटा में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया। प्रदर्शन मामले में पुलिस ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित 13 नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया। बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नीट परीक्षा रद्द करने, पानी बिजली कानून व्यवस्था समेत अन्य मुद्दों को लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया था। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के बाद देर रात 2 FIR दर्ज की थी, जिसमें 6 कांग्रेस नेताओं सहित 7 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का नाम शामिल है। इन सभी लोगों पर राजकार्य में बाधा डालने का आरोप है। FIR में प्रदर्शन करने और हेड कांस्टेबल से मारपीट करने तक के आरोप लगे हैं। आपके स्वास्थ्य से जुड़ी दोस्तों बड़ी खबर है, हो जाइए सावधान। गुजरात से राजस्थान के बाड़मेर पहुंच रहा है नकली घी, आपकी सेहत से हो रहा है खिलवाड़। देखिए दोस्तों, नकली घी के कारोबार का कनेक्शन गुजरात के सुंदर नगर से लेकर पूरे इलाके तक है। बाड़मेर के ही नकली घी का गोरख धंधा करने वालों ने गुजरात में डेरा डाल रखा है। गुजरात के कानून में लचीलापन होने से राजस्थान की बजाय गुजरात से धंधा किया जा रहा है और नेटवर्क बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, धोरी, मन्ना में फैला रखा है। प्रशासन भी नकली घी को लेकर ढंग से धरपकड़ नहीं कर पा रहा। नकली घी और तेल से करोड़ों के वारे न्यारे और सेहत के साथ खिलवाड़ का खेल खेला जा रहा है। इस खेल को खेलने वालों ने पहले बाड़मेर में ही कारोबार शुरू किया था, लेकिन यहाँ राजस्थान में नकली उत्पाद को लेकर सख्त कानून होने पर इन्होंने गुजरात में ही अपना कारोबार लगा दिया। वहीं दोस्तों, एक बड़ी दिक्कत ये भी है कि अब खरीदारी का मॉल कल्चर आ गया। सभी लोग मॉल से ही सामान खरीदते हैं। लोग इस एतबार से मॉल तक पहुंच रहे हैं कि वहां पर तो उन्हें असली उत्पाद मिलेगा, लेकिन दोस्तों यही लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है। बड़े बड़े मॉलों में भी यही हाल है, यहाँ पर भी नकली उत्पादों की भरमार होने लगी है। वहीं दोस्तों, ऐसे में उपभोक्ताओं के लिए भी बड़ी दिक्कत है। असली प्रोडक्ट की पहचान कैसे करें और ये कैसे पता लगाए कि कौन सा प्रोडक्ट नकली है? इसके लिए दोस्तों एक तरकीब तो अपनाई जा सकती है। आप प्रोडक्ट के पीछे का QR कोड स्कैन करें और उसे उस प्रोडक्ट की वेबसाइट पर जाकर चेक करें और वहां पर उस प्रोडक्ट का सीरियल नंबर डालें। अगर प्रोडक्ट की QR कोड के द्वारा दी गई डिटेल वेबसाइट पर मैच खाती है तो प्रोडक्ट असली है, वरना वो प्रोडक्ट एकदम नकली है। एम्स में हुआ दुर्लभ बीमारी का इलाज, 9 साल के बच्चे की मांसपेशियां ऐंठ जाती थी, डॉक्टर्स का दावा, प्रदेश का पहला सफल ऑपरेशन। देखिए दोस्तों, जोधपुर एम्स में डिस्टोनिया के एक दुर्लभ अनुवांशिक बीमारी से जूझ रहे 9 साल के बच्चे का सफल ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर्स का दावा है कि तंत्रिका संबंधी दुर्लभ समस्या से संबंधित प्रदेश का ये पहला सफल ऑपरेशन है। डॉक्टरों ने बताया कि 9 साल का ये बच्चा पिछले साल से ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस के साथ एक विशिष्ट अनुवांशिक उत्परिवर्तन KMT2B के कारण होने वाली बहुत ही दुर्लभ बीमारी प्राइमरी डिस्टोनिया से पीड़ित था। इस स्थिति के कारण उसके शरीर के हिस्से में दर्द से ऐंठन होने लगी थी। ऐसे में बच्चे का जीवन प्रभावित होने लगा था। इस बीमारी के लिए आमतौर पर दी जाने वाली दवाओं का बहुत कम असर हुआ। ऐसे में परिजन उपचार के लिए बच्चे को जोधपुर एम्स लेकर आए थे। पाकिस्तान में आया पोलिया, जैसलमेर में अलर्ट, 30 जून से 1,31,000 बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की खुराक। देखिए दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पोलियो के मरीजों के मिलने के बाद राजस्थान से लगते सरहदी इलाकों में WHO ने अलर्ट जारी कर दिया है। इसको देखते हुए जैसलमेर में हेल्थ डिपार्टमेंट और जिला प्रशासन ने मीटिंग कर 30 जून को जैसलमेर में पोलियो की खुराक पिलाने का महाअभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने बैठक कर जिले में 3 दिन में नवजात से लेकर 5 साल के बच्चे को पोलियो की खुराक पिलाने के निर्देश दिए हैं, ताकि जैसलमेर के सरहदी इलाके में पाकिस्तान में आई इस बीमारी का असर न हो।
राजस्थान में प्री डीएलड 30 जून को 4,35,000 स्टूडेंट्स है 1,917 सेंटर्स पर देंगे एग्जाम, नकल रोकने की तैयारी में जुटा प्रशासन। दोस्तों राजस्थान में प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट्स को पढ़ाने की योग्यता वाले डीएलड यानी कि प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा में एडमिशन के लिए होने वाली प्री डीएलड एग्जाम के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बीकानेर सहित प्रदेश के सभी जिलों में करीब 2,000 सेंटर्स बना दिए गए हैं। इन सेंटर्स के संचालकों को आज ट्रेनिंग दी जाएगी। ये परीक्षा राज्य के करीब 4,35,000 स्टूडेंट्स दे रहे हैं। लकवे से लाचार लोगों को मिलेगी नई जिंदगी। रीढ़ की हड्डी की चोट के कारण हाथ पैरों के बेकार होने से लाचार मरीजों को आशा की किरण दिखी। देखिए दोस्तों, लकवा, ब्रेन इंजरी, सेरेब्रल पाल्सी, रीढ़ की हड्डी की चोट के कारण हाथ पैरों के बेकार होने से लाचार जिंदगी जी रहे मरीजों के लिए आशा की किरण दिखी है। इनमें रिहैबिलिटेशन से मरीज काफी हद तक राहत पा सकता है। इसके लिए अब रोबोटिक फिजियोथेरेपी का चलन काफी तेजी से बढ़ रहा है। प्रभावित हिस्से की स्टिक मूवमेंट और मरीज के हिसाब से डिजाइन किए गए एक्सरसाइज पैटर्न जैसी खूबियों के कारण रोबोटिक फिजियोथेरेपी के परिणाम पारंपरिक फिजियोथेरेपी से कहीं अधिक बेहतर है। एक्यू फिजियो क्लिनिक और CK बिरला हॉस्पिटल के सीनियर फिजियो थेरेपिस्ट डॉक्टर आशीष अग्रवाल ने इस नई तकनीक के बारे में एक वर्कशॉप में जानकारी दी थी। जैविक खाद के उपयोग से पर्यावरण संकट से उबर पाएंगे, राज्यपाल बोले। कोटा संभाग में एग्री टूरिज्म में काफी बदलाव, स्टूडेंट्स को दी डिग्री। दोस्तों, कोटा कृषि विश्वविद्यालय का 7वां दीक्षांत समारोह यूनिवर्सिटी कैंपस में बीते दिन आयोजित हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल कलराज मिश्र शामिल हुए। समारोह में 310 अभ्यर्थियों को उपाधियां प्रदान की गई और 5 इकाइयों का लोकार्पण भी किया गया। दीक्षांत समारोह के दौरान यूनिवर्सिटी की ओर से विकसित चना और उड़द की 4 नई किस्मों का लोकार्पण किया गया। बॉर्डर के गांव में 200 से भी अधिक गौवंश की मौत, पशुपालक बोले गायों को मरता देख आंसू आ रहे हैं, कागजों में है पशु शिविर। देखिए दोस्तों, इंडो पाक बॉर्डर के गांव में इस भीषण गर्मी में पशुओं के हालात बहुत ही दयनीय है। सरकार व प्रशासन ने राहत के लिए पशु शिविर तो खोले, लेकिन धरातल पर 4 डिपो भी शुरू नहीं हुए। भीषण गर्मी में पानी व चारे के अभाव में सैकड़ों गायें सहित पशुधन की मौत हो चुकी है, लेकिन इनकी सूद लेने वाला कोई नहीं। डिप्रेशन हो तो कॉल करो, मिलेगा इलाज, टोल फ्री नंबर हुआ जारी, 24 घंटे मिलेगा परामर्श। देखिए दोस्तों, मानसिक तनाव यानी डिप्रेशन से परेशान लोगों को राहत उचित परामर्श देने के लिए राज्य सरकार ने टोल फ्री नंबर जारी किया, जहां 24 घंटे मनोचिकित्सक और एक्सपर्ट काउंसलर निःशुल्क परामर्श देंगे। डिप्रेशन या मानसिक रूप से तनावग्रस्त रोगियों के लिए अच्छी खबर है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने टेलीमानस टोल फ्री सेवा शुरू कर हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिससे डिप्रेशन या मानसिक रोगी घर बैठे 24 घंटे मनोचिकित्सकों और एक्सपर्ट काउंसलर से निःशुल्क काउंसलिंग ले सकते हैं। वहीं दोस्तों, इसके लिए 2 टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं। पहला नंबर है 14416, दूसरा नंबर है 180089144116। इन नंबरों पर आप कॉल करके परामर्श ले सकते हैं। करोड़ीलाल मीणा को पुलिस पीटती रही, मोदी का नाम नहीं बताया, आपातकाल का किस्सा। गुजरात से नरेंद्र मोदी करोड़ी को भेजते थे इमरजेंसी विरोधी पर्चे। देखिए दोस्तों, वर्तमान कृषि मंत्री करोड़ीलाल मीणा उस वक्त MBBS स्टूडेंट थे जब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। लोकोप में करोड़ीलाल को बुरे तरीके से पीटा जाता था, इतना पीटते थे कि वे बेहोश हो जाते थे। होश में आते तो फिर मारपीट का सिलसिला वैसे ही शुरू हो जाता। पुलिस चाहती थी कि करोड़ीलाल मीणा अपने साथियों के नाम बता दे, लेकिन हद से ज्यादा टॉर्चर सहने के बावजूद करोड़ीलाल ने अपने साथी का नाम नहीं बताया। वहीं दोस्तों, जिस साथी का नाम करोड़ीलाल मीणा नहीं बता रहे थे, उस साथी का नाम था नरेंद्र मोदी, जो आज देश के PM है। और ये किस्सा है 1975 में लगाई गई इमरजेंसी का। राजस्थान में जल्द हो जाएगी 26 अकेडमी, राजनीतिक नियुक्तियों के लिए मिलेगी ज्यादा जगह, अभी प्रदेश में 18 अकादमी। देखिए दोस्तों, राजस्थान में प्रमुख अकादमी और केंद्रों की संख्या 18 से बढ़ाकर 26 करने की तैयारी है। राज्य सरकार 8 अकादमी की औपचारिक घोषणा जल्द करेगी। इनमें अध्यक्ष, सदस्यों आदि की राजनीतिक नियुक्तियों का दौर भी जल्द देखने को मिलेगा। प्रदेश में 1986 के बाद यानी 38 साल बाद इतने बड़े स्तर पर अकादमियों का गठन हो रहा है। भजनलाल सरकार से जल्द मिलने वाली है शिक्षकों को खुशखबरी, ट्रांसफर को लेकर शिक्षा मंत्री ने किया ये इशारा। देखिए दोस्तों, राजस्थान में प्रदेश की नई सरकार जल्दी ही शिक्षा विभाग में तैनात शिक्षकों को बड़ी खुशखबरी दे सकती है। लंबे समय से तबादलों के ऑर्डर का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए अब शिक्षा मंत्री ने नई उम्मीद जगाई है। शिक्षकों को अब इसके लिए और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कोटा में मीडिया से बातचीत में इस दिशा में सरकार की मंशा जाहिर की है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि तबादलों का इंतजार कर रहे शिक्षकों को जल्द ही अच्छी खबर मिलेगी। कैबिनेट मीटिंग की प्रतीक्षा है। प्रदेश में शिक्षकों के तबादले पर से कब प्रतिबंध हटेगा, इस पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि कैबिनेट से चर्चा के बाद मुख्यमंत्री इसका फैसला लेंगे। उनके फैसलों के बाद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।